हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर स्पीसीएस। और आज हम लोग नए सिरे से डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इनमें से किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा वन लॉन्च किया है? ताइफा वन लॉन्च किया है, कौन सा? ताइफा वन। तो ताइफा वन किसने लॉन्च किया है? तो केन्या। किसने लॉन्च किया है? केन्या। केन्या ने लॉन्च किया है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। केन्या ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा वन लॉन्च किया है, जिसे स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स यानी 4E SLC 4E बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस संयुक्त राज्य अमेरिका से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट रॉकेट पर विस्फोट किया गया है। 3 असफल प्रयासों के बाद ताइफा वन का सफल प्रक्षेपण हो पाया है। अन्य क्षेत्रों के अलावा अवलोकन उपग्रह का उपयोग कृषि और खाद्य सुरक्षा पर डेटा प्रदान करने के लिए किया गया है। अब देखिए हम लोग और देखते हैं इसके बारे में। केन्या की राजधानी नैरोबी नैरोबी है नैरोबी है और मुद्रा जो है ये है केन्याई सीलिंग। क्या है? केन्याई सीलिंग। और देखते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और मुद्रा जो है वो है दक्षिण कोरियाई वोन। दक्षिण कोरियाई वोन। कौन सी मुद्रा है? दक्षिण कोरियाई वोन। अब कंबोडिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राजधानी शहर जो है कंबोडिया का वो है नोमपे। नोमपे क्या है? नोमपे क्या है? नोमपे। और मुद्रा जो है कंबोडियन है वो है कंबोडियन रील। क्या है? कंबोडिया का कंबोडियम रील KHR रील। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस कंपनी को भारत में काम करने के लिए सिर्फ 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन है इसमें SKF इंडिया, कमिंस इंडिया लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, सैफलर इंडिया। तो इसका आंसर है SKF इंडिया। क्या है इसका आंसर? SKF इंडिया। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। SKF इंडिया बियरिंग्स सेवाओं की देश की अग्रणी प्रौद्योगिकी और समाधान प्रदाता को 2023 के लिए भारत में काम करने के लिए सिर्फ 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा SKF इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी अच्छी कंपनी के रूप में नामित किया गया है। तो दूसरी सबसे बड़ी अच्छी कंपनी के रूप में नामित किया गया SKF इंडिया को। रैंकिंग उन कंपनियों का चयन करती है जो कर्मचारियों की अपेक्षाओं और संगठनों की पेशकशों के बीच सही संतुलन प्रदर्शित करती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में समाज सेवी विकास पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कितने अभियान शुरू किए हैं? तो इसका ऑप्शन है 10, 9, 15 और एक और ऑप्शन है यह है 4। तो इसका सही आंसर होगा 9। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 9। सही आंसर होगा 9। चलिए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 9 अभियानों की शुरुआत की गई है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के दौरान 24 अप्रैल 2023 को इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में वेबसाइट और मोबाइल ऐप समाज सेवी विकास भी लॉन्च करेंगे। मोबाइल ऐप को सार्वजनिक भागीदारी के दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। मोबाइल ऐप को किस लिए किया गया है? बनाया गया सार्वजनिक भागीदारी के दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और मुख्यमंत्री जो है वो है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। कौन? राज्यपाल मंगू भाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और यहाँ 72 मिलियन से अधिक यानी अधिक निवासियों
के साथ जनसंख्या दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। यानी ये पांचवा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है, इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो रीस्टोर आवर अर्थ, आर नहीं होगा, रीस्टोर आवर अर्थ, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट आर स्पीसीज एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, और है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो इसका सही आंसर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस इस दिन का उद्देश्य प्रदूषण की तेजी से बढ़ते हुए स्तर, जलवायु परिवर्तन और अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में योगदान करता है और हमारे ग्रह के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। 2023 की थीम है यही, इन्वेस्ट इन आवर आवर प्लैनेट। ठीक है, आवर प्लैनेट हो गया यहाँ, आवर प्लैनेट। ठीक है, सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए 1970 के दशक में पृथ्वी दिवस की स्थापना की थी। पृथ्वी दिवस की स्थापना कौन किया था? सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने किसकी स्थापना की है पृथ्वी दिवस का, और कब किया है? कब किया है? 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अक्षय तृतीया को परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अवतार जो थे वो कैवे अवतार थे, ये पूछ रहा है। तो पांचवें थे, चौथा था, छठा था, या फिर दूसरा था? तो इसका सही आंसर होगा छठे अवतार थे। सॉरी, इसका सही आंसर होगा छठे अवतार थे। छठे अवतार थे, इसका सही आंसर यही होगा, छठे अवतार थे। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया अनंत समृद्धि का दिन 22 अप्रैल 2023 को मनाया गया। इसे आखा तीज के रूप में भी जाना जाता है, आखा तीज भी इसे बोलते हैं। यह त्योहार वैशाख महीने के तीसरे दिन वसंत ऋतु में आता है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अक्षय तृतीया किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो त्रेता युग की शुरुआत कब हुई थी? इसी इसी दिन हुआ था। और ये कब से माना जाता है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है। इस दिन भगवान को विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर की जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाती है। उनमें से उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ठीक है, तो उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो और जूलियट, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उनकी सारी प्रसिद्ध कृतियां हैं वो सभी ये लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था। कहाँ हुआ था? 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। उनकी कुछ सबसे उल्लेख कृतियां उनकी त्रासदियां हैं, जैसे मैकबेथ, रोमियो और जूलियट और हेमलेट। उन्हें अंग्रेजी भाषा में सबसे महान लेखक के रूप में कई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा में सबसे महान लेखक में से उन्हें कई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। अब देखिए और जानते हैं उनके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे। क्या थे? नाटककार भी थे, कवि भी थे और अभिनेता भी थे। इन्हें अंग्रेजी भाषा में सबसे महान लेखक, दुनिया के पूर्व प्रतिष्ठित नाटककार के रूप में माना जाता है। उन्हें अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है, बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है, और उनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कौन? विलियम शेक्सपियर। 1616 में उनका निधन हो गया। ओथेलो और किंग लियर उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। ओथेलो और किंग लियर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने अपनी समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा सही आंसर? महाराष्ट्र।
चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नए आयोग गठन का फैसला किया है। मराठा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी। क्या करेगी? क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी। राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि मराठा आरक्षण कानून में सभी खामियों को दूर किया जाए। अब देखिए हम लोग महाराष्ट्र के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जो दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से पर बसा हुआ है। इन महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है अभी रमेश बैस हैं और राजधानी क्या है? मुंबई है। और मुख्यमंत्री वहाँ कौन है? एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40वां, 38वां, 25वां या 50वां? तो इसका सही आंसर होगा 38वां। क्या रैंक था? 38वां रैंक था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपनी रैंकिंग 6 स्थानों का सुधार किया है। 139 देशों के सूचकांक में भारत की रैंक 2018 में 44 से बढ़कर अब 38 हो गई। पहले 2018 में 44 था जो कि अब 38 हो गया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए भारत में रैंकिंग उल्लेखनीय सुधार हुआ जो 2018 में बढ़कर 22 हो गया है। ठीक, अब है रसद क्षमता और समानता भी देश के 4 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। क्षमता और समानता में भी 4 स्थान ऊंचा हो गया है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। समय सीमा के संदर्भ में भारत में रैंकिंग में 17 स्थानों की छलांग लगाते हुए एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संगठन ने एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी की नियंत्रित हिस्सेदारी को एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, तो यही होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। जो सेबी है वही यह सो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नियंत्रित हिस्सेदारी को एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करने का मंजूरी दिया। कौन? सेबी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सेबी ने समामेलन की योजना के हिस्सेदारी के रूप में एचडीएफसी एएमसी में एचडीएफसी बैंक को नियंत्रित हिस्सेदारी की प्रस्तावित परिवर्तन को मंजूरी दी है। नियामक ने एचडीएफसी एएमसी को सेबी म्यूचुअल फंड विनिमय 1996 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है। प्रस्तावित इकाई के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का संयुक्त संपत्ति आधार रखा होगा। अब देखिए अब सेबी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में कुछ। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। आरबीआई के अभी राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास। अभी कौन है? शक्तिकांत दास। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब मुंबई महाराष्ट्र में ये भी है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? ओलिवर डाउडेन, कीर स्टारर, डोमिनिक राब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओलिवर डाउडेन। क्या होगा? ओलिवर डाउडेन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ओलिवर डाउडेन। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ओलिवर डाउडेन को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नामित किया गया है। डाउडेन की नियुक्ति से पहले लैंकेस्टर के डची के चांसलर और कैबिनेट कार्यालय के सचिव के रूप में ऋषि सुनक की सरकार में कार्य कर रहे थे। वह 2015 के हर्ट स्मेरे के लिए संसद भी रह चुके हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ पद पर बने रहेंगे। अब ये देख लेते हैं कुछ यूके के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स उत्तरी आयरलैंड से बना हुआ है। यूके जो है, यूके किससे किससे बना हुआ है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड से बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक द्वीप राष्ट्र है। चलिए अब यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है राजधानी यहाँ की? लंदन है। क्या है? लंदन। ठीक है, और देखते हैं प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और सम्राट अभी कौन है? चार्ल्स तृतीय। कहाँ गए सम्राट? चार्ल्स तृतीय।
इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।